नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, राहुल गांधी के वोट चोरी के धमाके पे एफिडेविट लेके साइन कर दो की गुहार लगाने वाला इलेक्शन कमीशन को जोर का झटका लगा है। राहुल गांधी के दावों पे फैक्ट चेक की रिपोर्ट सामने आने से तस्वीर का रुख आईने की तरह साफ होता जा रहा है। इससे राहुल गांधी को कोसने वाले न सिर्फ बीजेपी नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम है, बल्कि यूपी का चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के खिलाफ बयान देके बुरा फंस गया है, क्योंकि राहुल गांधी के जिस दावे को यूपी का चुनाव आयोग झूठा बता रहा था, अब वही वोटर मीडिया के सामने आ गया है और ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरा हड़कंप मच गया है। आदित्य कैसे मीडिया से रूबरू हुआ और कैसे चुनाव आयोग और गोदी मीडिया की झूठी और फर्जी कहानी को बेनकाब कर दिया है, यह हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही चर्चा करने वाले हैं कि कैसे एक के बाद एक करके राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे दावे 100% सही साबित हुए हैं। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा धमाका किया कि मोदी सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक के अफसर हक्का बक्का रह गए। राहुल ने सीधे भारत के चुनाव आयोग पे इल्जाम लगाया कि वो वोट चोरी करवा रहा है। आपको बता दें कि कोई हल्का फुल्का इल्जाम नहीं था। राहुल ने इसके पीछे पुख्ता सबूत भी पेश किए हैं। उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का दावा किया और यूपी से ऐसे 2 नाम सामने रखे जिन्होंने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। इसमें से एक नाम था आदित्य श्रीवास्तव का। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक शख्स 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर के तौर पे रजिस्टर्ड है। यही नहीं, राहुल गांधी ने आदित्य का एपिक नंबर FPP 6437040 भी स्क्रीन पे दिखाया। साथ ही एक और नाम विशाल सिंह का भी जिक्र किया, जिनका नाम भी कई जगहों की वोटर लिस्ट में होने का दावा था। राहुल का कहना था कि ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं और ऐसी हजारों गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में भारी पड़ी हैं। उन्होंने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट बनाए गए हैं। इधर जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान सामने आया, चुनाव आयोग ने तुरंत बीजेपी की तर्ज पे हरकत में आना शुरू कर दिया। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बिना देर किए बयान जारी किया कि राहुल गांधी के दावे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। उन्होंने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का नाम यूपी की वोटर लिस्ट में कहीं नहीं है, सिर्फ कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में ही उनका नाम दर्ज है। आपको बता दें कि इधर चुनाव आयोग के बयान और उधर गोदी मीडिया राहुल के खिलाफ खबर पे खबर चलाने लग गया। न्यूज चैनल्स पे हेडलाइंस चलने लगी कि राहुल गांधी का दावा झूठा, राहुल फैला रहे हैं भ्रम, चुनाव आयोग ने राहुल को दिखाया आईना। कुछ चैनल्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी बिना सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि गोदी मीडिया का वही पुराना खेल था जो पिछले 11 साल से खेला जा रहा है कि सच को दबाओ, झूठ को चमकाओ। लेकिन इस बार सच को दबाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ये ट्विस्ट वही है जिसने यूपी चुनाव आयोग, गोदी मीडिया और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के झूठ की कलई पूरी तरह से बेनकाब कर दी है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ ही घंटों के बाद वो शख्स जिसका नाम राहुल ने लिया था, वही आदित्य श्रीवास्तव खुद मीडिया के सामने आ गया। इंडिया टीवी से बात करते हुए आदित्य ने जो बयान दिया, उसने चुनाव आयोग और गोदी मीडिया की सारी हेकड़ी निकाल दी। आदित्य ने साफ साफ कहा कि हाँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। 2016 में मैं मुंबई गया, वहां मैंने अपना वोटर ID ट्रांसफर करवाया। 2019 में मैंने मुंबई में वोट दिया, फिर 2021 में मैं बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। आदित्य ने यह भी कहा कि उन्हें लगता था कि वोटर ID ट्रांसफर होने पे पुराना रिकॉर्ड अपने आप डिलीट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी उनका नाम लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु तीनों जगहों की वोटर लिस्ट में रहा। आपको बता दें कि ये था वो पल जब राहुल गांधी का दावा 100% सही साबित हो गया। आदित्य के इस बयान ने न सिर्फ चुनाव आयोग की पोल खोली, बल्कि गोदी मीडिया के उस प्रोपेगेंडा को भी धूल चटा दी है जिसमें वो राहुल को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव आयोग ने दावा किया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम सिर्फ कर्नाटक में है और यही बात आदित्य ने भी कही है। लेकिन आदित्य ने खुद कबूल कर लिया है कि वो कई राज्यों में वोटर था। लेकिन जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसने ये बात तब चेक की और राहुल गांधी की टीम का एक डेटा 16 मार्च 2025 का था। अब सवाल ये है कि क्या बीच में डेटा इधर उधर हुआ? क्या आयोग की वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी थी, उन्हें खुद को नहीं मालूम था कि कौन सा वोटर कहाँ रजिस्टर है, या फिर ये सब जानबूझ के किया गया ताकि फर्जी वोटिंग से कुछ खास पार्टियों को फायदा पहुंचाया जा सके? आपको बता दें कि सवाल छोटा नहीं है, ये सवाल हमारे लोकतंत्र की नींव को हिलाने वाला है और ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी के दावे सही साबित हुए हैं। इससे पहले बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा में एक ही पते पे 4 वोटर होने का दावा भी फैक्ट चेक में सही पाया गया। यही नहीं, इंडिया टुडे ने तो ये साबित कर दिया है कि मकान नंबर 35 में 80 वोटर रजिस्टर्ड थे।
सोचिए, एक छोटे से घर में 80 वोटर, ये क्या मजाक है? ये साफ साफ वोट चोरी का सबूत है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कर्नाटक में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट बनाए गए और अब तक आदित्य श्रीवास्तव ने खुद सामने आके राहुल के दावे की पुष्टि की है। तो ये बात 100% साफ हो गई है कि वोट चोरी का खेल कोई अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर चुनाव आयोग इतनी बड़ी गड़बड़ियों को कैसे नजरअंदाज कर रहा है? चुनाव आयोग जो है ऐसा क्यों करे? राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 6 महीने से ज्यादा समय से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने ना तो डेटा दिया है और ना ही कोई जवाब। राहुल ने साफ कहा कि अगर चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ नहीं है तो वो डेटा दे और अपनी बेगुनाही साबित करे। लेकिन आपको बता रहे कि आयोग की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। अगर उनके पास छिपाने को कुछ नहीं है तो वो डेटा देने से कतरा क्यों रहे हैं? और जहां तक सवाल गोदी मीडिया का है तो उसकी लीला पहले से ही अपरंपार है। आपको बता रहे कि जब राहुल ने आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया तो गोदी मीडिया ने तुरंत हेडलाइंस चलानी शुरू कर दी कि राहुल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब आदित्य खुद सामने आया और उसने राहुल के दावों को सही ठहराया तो इन चैनल्स की बोलती बंद हो गई। कई चैनल्स अब आदित्य के बयान को हेडलाइन नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये उनके एजेंडे में फिट ही नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि संविधान की नींव वोट है, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में ही फर्जीवाड़ा हो रहा है तो इस संविधान के साथ धोखा नहीं है। राहुल ने कर्नाटक के महादेवपुरा पे 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 14,009 फर्जी एड्रेस और 10,452 बल्क वोटर होने का दावा किया था और ये सारे दावे एक एक करके सही साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया बल्कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के 25 दलों के 50 नेताओं के साथ अपने घर पे डिनर मीटिंग भी की। इस मीटिंग में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला जैसे दिग्गज शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर के फैसला किया कि 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का हिस्सा है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने आज फिर से चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी कि अगर आप बीजेपी के साथ मिले हुए नहीं हैं तो डेटा दीजिए, सीसीटीवी फुटेज दीजिए, साबित कीजिए कि आप बेगुनाह हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। बस वो साइन कर दो, वही रट लगाया बैठा है। और अब माना जा रहा है कि आदित्य श्रीवास्तव के बयान के बाद तो आयोग की सारी हवा निकल गई होगी। अब वो क्या जवाब देगी कि उन्हें अपने ही वोटर लिस्ट की सच्चाई नहीं पता थी या फिर वो जानबूझ करके इस फर्जीवाड़े को छिपा रहे हैं? सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या चुनाव आयोग अपनी गलती मानेगा? क्या वो डेटा और सीसीटीवी फुटेज देगा जैसे राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, या फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर इस सच को दबाने की कोशिश करेगा? क्या पूरे मामले पे चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र का हमला नहीं है? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।